हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। कल की वीडियो में हम लोगों ने सर्वनाम के भाग 1 यानी कि उसके डेफिनीशन और उसके प्रकारों के नाम के बारे में पढ़ा था। और आज के इस वीडियो में हम इसके नेक्स्ट भाग यानी कि जो उसके प्रकार हैं उसके डेफिनीशंस को उदाहरण सहित जानेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता द्वारा श्रोता या सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला, यानी कि जब दो लोग बात करते हैं तो एक कोई बोलता है और दूसरा सुनता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बोलता है और सुनने वाले के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे उदाहरण देखेंगे, तुम्हारी दीदी कहाँ है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तुम्हारी। तुम्हें कोई काम है, तुम्हें। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, तुम्हें प्रतिदिन सैर करना चाहिए, तो तुम्हें। ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे, जैसे तुम्हारी, तुम्हें, तुम्हें। ठीक है, तो ये और ये तीनों क्या हो जाएंगे, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि जो बोल रहा है वो जिससे बात कर रहा है उसके लिए तुम्हारी, तुम्हें और तुम्हें का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का डेफिनेशन है, कहने और सुनने वालों के अतिरिक्त किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, जैसे मतलब मान लीजिए दो लोग बातें कर रहे हैं तो किसी और के बारे में बात करेंगे ना, तो वो जो तीसरा पर्सन होता है जो उस बात को सुन नहीं रहा होता है लेकिन बात उसी के बारे में की जाती है, तो ऐसे सर्वनाम को हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मेरा भाई है। ठीक है, उसे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ है। वह मेरा भाई है, उसे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ है, उन्हें सबका स्नेह मिला था। ठीक है, तो वह मेरा भाई है, वह सुन नहीं रहा लेकिन उसके बारे में बात की जा रही है। उसे सुन नहीं रहा है लेकिन उसके बारे में बात की जा रही, तो इसलिए इस प्रकार के जब शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, निश्चयवाचक सर्वनाम का डेफिनेशन क्या है, वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा घर है, वह तुम्हारी घड़ी है, ये मेरे खिलौने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यह, वह, ये। ठीक है, ये तीनों क्या कर रहे हैं, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं। तो ऐसे शब्द जब किसी निश्चित व्यक्ति और वस्तु की ओर संकेत करेंगे तो ये इस प्रकार के जो सर्वनाम होंगे वो निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं, बोध मतलब ज्ञान कराते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, जैसे पिताजी कोई आपसे बात करना चाहता है, पेड़ के नीचे कुछ गिरा है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई हो गया और कुछ हो गया, तो इस तरह के जो शब्द हैं, कुछ क्या गिरा है नहीं पता है, कोई कौन है नहीं पता है, तो इस तरह के जब शब्द आएंगे जिससे हमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में नहीं पता चलेगा तो वो क्या हो जाएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न यानी कि आपको शब्द से ही पता चल रहा है कि इसमें प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न मतलब क्वेश्चन। वे सर्वनाम शब्द जिनके प्रयोग से किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कैसे, जैसे दादी आप बाज़ार कब जाएंगी, तो किससे पूछा जा रहा है, दादी से पूछा जा रहा है कि बाज़ार कब जाएंगी, तो कब जो हो जाएगा वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इस एल्बम में कितनी तस्वीरें हैं, तो कितनी तस्वीरें हैं किसमें, एल्बम में कितनी, तो जो कितनी शब्द हो जाएगा वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम।
वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आए शब्दों का आपस में संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो पढ़ रही हैं वो मेरी दीदी हैं, जिसने झूठ बोला है उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। इस प्रकार के जो सर्वनाम होते हैं इसमें जो, वो, जिसने, उसने, जैसा, वैसा इस तरह के शब्द आते हैं। ठीक है, यानी कि जो फिर वो एक दूसरे से संबंध बताते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो शब्द होंगे वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब होता है अपना, मतलब ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग अपने के लिए यानी स्वयं के लिए, खुद के लिए किया जाएगा वो सर्वनाम क्या हो जाएंगे? निजवाचक सर्वनाम। डेफिनेशन इसका है वे सर्वनाम जिनका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपनी चीज़ें खुद संभाल कर रखूँगी, तो खुद जो है वो क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे देखते हैं माँ अब से हम दोनों अपना काम अपने आप करेंगे। अपना काम करेंगे लेकिन कैसे करेंगे? अपने आप करेंगे। तो इस तरह के जो शब्द आ जाएंगे स्वयं, अपने आप, खुद, आप ही कर लूँगी, तो इस तरह के जो शब्द आएंगे वो क्या हो जाएंगे? निजवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा सर्वनाम चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।